अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक्सेल में कुछ टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक्सेल है और एक्सेल में कुछ डेटा मैंने टाइप किया हुआ है। ये डेटा मैंने इसलिए टाइप किया कि मेरे पास टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, डेटा को इस तरह अपने साथ टाइप कर लिया। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों है। ये किसी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा और कह रहा है कि मुझे इसकी कुछ माइक्रो के बारे में बता रहा कि क्या मुझे भूल गया, लेकिन मेरे पास ये मिल गया और मैंने कहा कि मैं जल्दी बस इस पर शॉर्ट वीडियो बना लूँ और आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक डेटा एंट्री है, ठीक हो गया। डेटा एंट्री का मतलब ये बस ये हमारे पास डेटा एंट्री नाम है, फादर नेम, नेम, जेंडर, डेट एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, टोटल, जनवरी, मार्च, कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे एक्सेल के लिए ये डेटा है हमारे पास, डेटा एंट्री। ये अक्सर लोग मुझे ये पूछ रहे कि डेटा एंट्री का क्या मतलब है, व्हाट इज़ डेटा एंट्री, क्या है। तो ये सिंपल क्या है, नाम, ये आपने इसको हेडिंग, इस हेडिंग को आप देखो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार इसमें क्या मुश्किल है। नाम, फादर नेम, जेंडर, एंड ऐसे एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ टोटल अमाउंट, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब ये है कि ये बकाया है। और ये इसका फार्मूला क्या है, मैंने इसका फार्मूला कुछ इस तरह लेकर है, समझाऊंगा आपको कि इस तरह आपने किस तरीके से इस पर फार्मूले अप्लाई करना है। तो मैं भी आपको लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो आप टेबल बना लें और टेबल के साथ साथ में आपको फार्मूले के बारे में बताओ कि फार्मूला आपने किस तरीके से इस पर इंसर्ट करना है, कौन से फार्मूले मैंने इस पर अप्लाई किए। दो फार्मूले मैंने, एक टोटल के लिए मैंने अमाउंट फार्मूला लगाया है और एक रिमाइंड के लिए। रिमाइंड का क्या मतलब है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल अमाउंट है और मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और इसका एक बंदे का फ़ीस 5,000 टोटल है मंथली। तो जनवरी पूरे कोर्स का 3 मंथ का कोर्स है, तो इसका क्या है 5,000 है। तो मैंने कहा कि 1,000 इसने जनवरी में दिया, फरवरी में 500 दिया, मार्च में भी 500 दिया, तो इसके साथ बकाया कितना है ये हमारे पास हो गया। तो अपने वो किस तरीके, ये तो सम फार्मूला मैंने लगाया इस पर, और ये फार्मूला जो इस पर मैंने लगाया वो है रिमाइंड का। रिमाइंड का मतलब क्या है कि ये टोटल से जितना वैल्यू आप इधर लिखोगे वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3,000 है, मैं इसको 2,000 तो 2,000 करो तो क्या हो गया, ये माइनस हो रहा है, इससे ये माइनस हो रहा है। तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने पहले अपने शीट बनानी है और फार्मूले के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़। अब फार्मूला को मैं लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल है और रिमाइंड का फार्मूला अपने लगाने या टोटल लगाना। टोटल तो मुझे इधर चाहिए कि मुझे इस पूरे स्टूडेंट की टोटल चाहिए, तो आप वो भी टोटल करेंगे। तो किस तरीके से आपने इधर से एक फार्मूला टाइप करना है। कौन सा फार्मूला को, मैं फार्मूला को टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं छोटा सी बस नज़र आ रहा है आप लोगों को। इज इक्वल टू से आपने स्टार्ट, जब आप एक्सेल की फार्मूले स्टार्ट करेंगे तो वो इज इक्वल टू आपने ज़रूर लिखना है। अब मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने रेंज लेनी है, तो इसी तरीके से भी हो सकता है, या आपने फार्मूला ट्रैक लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल SUM में लिखूँगा और हमारे पास इधर फार्मूले मुख्तलिफ़ किस्म के सम के रिलेटेड आ गए। तो मुझे सम चाहिए फ़िलहाल, तो मैं कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करूँगा। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे अब ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी रेंज, किसको टोटल करना है। अगर आपने इसको टोटल करना है, इसको टोटल करना है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसकी टोटल चाहिए, तो मैंने इसकी रेंज लेनी है और आपने जस्ट एंटर करना है। तो क्या हो गया, ये इसका टोटल बन गया। ये पूरे सेल कॉलम में जितनी भी वैल्यू है ना, ये इसका सम आ गया, टोटल आ गया, मतलब ये इतना पैसे हो गए। अब मुझे हर स्टूडेंट का क्या है, ये फ़ीस है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे पास है। अब मैं कह रहा हूँ कि इससे ये तीनों माइनस हो जाए, तो आपने एक फार्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू। तो आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, दोबारा कीबोर्ड से आपने माइनस पे क्लिक करना है और इसको क्लिक करना है, फिर माइनस को क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है, फिर माइनस को क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है और एंटर करना है। तो ये हमारे पास फार्मूले सब आ गया है। ये फार्मूला मैंने इधर ड्रैग किया, ये सारे के ऊपर क्यों आ गया, इधर तक क्यों आ गया मुझे तो। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डाटा को सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैंने कॉपी किया Ctrl+C से और न्यू शीट में ले रहा हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ये पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। अब इससे मैं फार्मूला डिलीट कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इधर हमारे पास क्या है, इसको मैं वापस फार्मूला लगाओ, इज इक्वल टू टोटल
माइनस एक एक को माइनस करना है और इसको भी माइनस एंटर करना है। तो अब देखिए आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो पहले जब मैंने इस शीट पे अप्लाई किया तो इस सब के ऊपर क्यों आ गया, आपने ये बात याद रखनी है अपने साथ कि अगर आपके पास कोई डेटा है और इसको आपने टेबल पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास सेल है ना, इस सेल्स को आपने टेबल पे कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले को मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले तो आपने क्या करना है, इसको दो चीज़ें आपने याद रखी। आपने पहले इसकी हेडिंग लिखनी है, फिर आपने इसको टेबल पे कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, आप इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+T को क्लिक करें और ओके करें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो। अब दोबारा दे के फार्मूले को इज इक्वल टू जब मैं करूँगा टोटल पे क्लिक करूँगा, माइनस पे क्लिक करूँगा, इसको मैं माइनस सॉरी हाँ ठीक है, माइनस, इसको भी माइनस एंटर कर रहा हूँ। देख लीजिए खुद ब खुद ये किस चीज़ का, ये कमाल है टेबल का। आपने इसको ड्रैग नहीं करना बार बार, जितनी भी आप एंट्री करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इधर एंट्री कर रहा हूँ 950, देख लें। अब मैं लिख रहा हूँ 50 एंटर, मैं इसको 9, देखिए अभी मैं रिमाइंड पे क्लिक करूँगा। मैंने तकरीबन 2000 दे दिया, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने 1500 दे दिया, सॉरी एंटर करूँगा, तो ये देख लें इसके साथ इससे माइनस हो रहा है ना। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं 3000 लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये माइनस है, ये आपने वापस देनी है। अपने स्टूडेंट से 500 रुपये ज़्यादा लिए तो आपके पास रिमाइंड है स्टूडेंट का, माइनस में जो आ रहा है तो आपने पैसे ज़्यादा दिए तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट को वापस देनी है। अब इसको मैं 1200 लिखूँगा, तो ये हमारे पास अब जितनी भी मैं एंट्री करूँगा मैं सिर्फ एंटर करूँगा। देख लें इधर से मैंने क्लिक किया, एंटर करूँगा, इधर मैं एंट्री करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा 10,000, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल का कमाल, इसलिए कि मैंने टेबल को हेडिंग को सबसे पहले अपने हेडिंग देनी है, फिर इसको अपने टेबल के मोड पे हमने कन्वर्ट करना है। ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेशन। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन। अब इसी का मुझे सम चाहिए, इसी का मुझे टोटल चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स के पास कितने पैसे रहेंगे। तो आपने फिर इस पर क्लिक करना है, इधर चाहिए आपको तो आपने क्लिक करना है इज इक्वल टू SUM, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें और इसकी रेंज देनी है और आपने एंटर करना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट के साथ ही हमारे पास ये टोटल अमाउंट हमारा ये आ रहा है और जितने ये स्टूडेंट्स ने ये फीस दे दिया है और अभी बकाया ये है हमारे पास स्टूडेंट्स के पास, हर एक स्टूडेंट के पास जितना फ़ीस बकाया तो आपको ये बता देगा। अब इससे इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी आल पे क्लिक करूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की फ़ीस देखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पेपर टेबल में बताया था। अभी अबू सुफियान लिखा हुआ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या हो गया, ओके हो गया, तो सिर्फ इसका डेटा आ गया। इसके पास टोटल अमाउंट ये है, इसने मुझे फर्स्ट में ही दिया, सेकंड में दी, थर्ड में ही इसके साथ 3500 रुपये रह गया। तो फिर आपने राइट क्लिक करके इसको कैंसिल करना है। ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल से कन्वर्ट हो गया। Ctrl+Z मैंने किया। अभी इसी पे प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह मज़ीद में और भी आप लोगों को एडवांस चीज़ें दे दूँगा। पहले आप स्टार्टिंग से कम सीख लो, इंशाल्लाह जब मैं कंप्लीट कराऊँगा तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हो सके तो दुआ में ज़रूर याद रखना। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।